पाकिस्तानी प्रोपागेंडा पर भारत ने वाटर स्ट्राइक और फ्लड स्ट्राइक के बाद अब डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भड़काऊ और संवेदनशील सांप्रदायिक सामग्री फैलाने के लिए भारत ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर कड़ी कार्रवाई कर दी है। कुल 63 मिलियन सब्सक्राइबर वाले 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अख्तर का यूट्यूब चैनल भी शामिल है। आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिशों के बाद यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बैन किए गए प्लेटफॉर्म में समाचार आउटलेट डॉन, समा टीवी, ARY न्यूज, इसके अलावा बोल न्यूज, रफ्तार, जियो न्यूज और सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल शामिल हैं। पत्रकार इरशाद भट्टी, अस्मा शिराजी, उमर चीमा और मुनीब फारूक के यूट्यूब चैनल भी प्रतिबंध कर दिए गए हैं। बैन किए गए अन्य हैंडल में द पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, उज्जैन क्रिकेट और रजी नामा शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे यूट्यूब चैनल पहलगाम हमले के मद्देनजर पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और संवेदनशील सामग्री, झूठे भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित कर रहे थे। इसके अलावा लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें भी अब बढ़ चुकी हैं, क्योंकि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी गई है। ये FIR नेहा द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर हुआ है, जिसमें उन्होंने हाल ही में पहलगाम हमले पर सवाल उठाए थे। ये FIR कभी अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक द्वारा दर्ज कराई गई है। FIR में कहा गया है कि नेहा सिंह राठौर ने अपने एक्स हैंडल से कई आपत्तिजनक पोस्ट किए, जिसमें राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश की गई और धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे समुदाय के खिलाफ अपराध को उकसाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा उनका ये आरोप है कि राठौर लगातार पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल उठाकर समाज में अस्थिरता फैला रही हैं। नेहा पर राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। कुल मिलाकर एक्शन अब सभी पर है। आपको बता दूं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत की पहली बार झेलम नदी में पानी छोड़ दिया है, जिससे POK के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ जैसे हालात वहां पैदा हो गए हैं। इन इलाकों के लोगों में अब दहशत का माहौल बन गया है। इसके अलावा आप इस रिपोर्ट में समझिए कि पाकिस्तान किस तरह कायराना हरकतों पर उतर आया है। आतंकी हमले के बाद से नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और LOC पर फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने लगातार चौथी रात भी गोलीबारी की। 27 और 28 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने कुपवाड़ा और पूंछ जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से एक गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों ने इसका तेजी से और प्रभावी ढंग से जवाब दिया। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है, वो डरा हुआ है, बेचैन है, जिसकी वजह से वहां रात को जागते रहो के नारे लग रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी अखबारों का यह दावा है कि नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को भारत से ना उलझने की सलाह दी है, जो काफी हद तक सही है। नवाज ने इसके लिए बीच का रास्ता निकालने की बात कही है, क्योंकि लोगों के समझाने के बाद भी पाकिस्तान गीदड़ भभकी गिर रहा है। पाकिस्तान के नेता उस परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं जिसकी तकनीक चुराकर उन्होंने बनाया। अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान में परमाणु बम का पितामह कहा जाता है। इस आदमी ने बेल्जियम महिला से विवाह किया, जर्मनी और नीदरलैंड के परमाणु ऊर्जा सेंटर में काम किया, यूरोप के अलग अलग देशों से परमाणु तकनीकी तस्करी के जरिए पाकिस्तान को मुहैया कराई। इसके अलावा फिर चीन की सहायता से परमाणु परीक्षण किया। बाद में इस अब्दुल कादिर खान ने पैसे खाकर परमाणु तकनीक ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को बेच दिया। पकड़े जाने पर इसने चिट्ठी लिखकर तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से माफी मांगी। इसे माफ कर नजरबंद कर दिया गया है। आपको बता दूं, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, दोनों देशों की तरफ से उठाए जा रहे कदमों से ये सवाल उठने लगे हैं कि पहलगाम के बाद अब आखिर क्या होगा। क्या भारत पाकिस्तान में जंग होगी? इन सवालों के बीच सबसे अहम बात ये भी है कि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से संपन्न हैं। बावजूद इसके ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी तरह का मिलिट्री एक्शन तो होगा ही। दोस्तों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।